किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, जियो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से खड़े हो सकूं। नमस्कार, मेरा नाम जन्नत शेख है। मैं इंदु आईटी स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा हूं। आज मैं आपके समक्ष 2 विषयों पर अपनी राय प्रस्तुत करने जा रही हूं। मेरा पहला विषय है बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में छात्रों की भूमिका। आज मुझे जानकर ये बहुत दुख का अनुभव होता है। क्या हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि भारत सरकार को हमें यातायात नियमों को याद दिलाने के लिए इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। इन लापरवाहियों का स्तर इतना बढ़ गया है कि हर साल लगभग 5 लाख लोग इस दुर्घटना का शिकार होते हैं और लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। हमारी समस्या है ना हम कुछ अच्छा करते हैं और ना ही बुरा करने से डरते हैं। पहले हम खुद ही नियम तोड़ते हैं, पर अगर कुछ गलत हो जाए तो सरकार के सिर मर देते। भले ही पुलिस कितनी ही मुस्तैद हो, हमें लाल बत्ती भी हरी नज़र आती है। पुलिस को देखकर हेलमेट पहनी जाती है। हम तेज़ वाहन चलाते हैं और परिवार के सारे सदस्यों को एक ही वाहन पर बिठा लेते हैं। सड़क को अपनी पैतृक संपत्ति और खुद को भगवान मान लेते हैं। पर बस अब हमें सुधरना होगा, साथ मिलकर कुछ करना होगा। इस बढ़ती सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण पाना होगा। सड़कें हैं तो गति है, सड़कों से प्रगति है। सड़कें विकास मानक, दूरियां घटती है। सड़कें सबको जोड़े, नज़दीकियां बढ़ती है। थोड़ी सी लापरवाही जिंदगियों को हरती है। छात्र ही आने वाली युवा पीढ़ी है। अगर छात्र यातायात नियमों का सुचारू रूप से पालन करेंगे तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब भारत में सड़क दुर्घटनाओं का स्तर कम होगा। हम छात्रों की यह भूमिका है कि हम अपने से छोटे तथा बड़ों को जागरूक करने का प्रयत्न करें कि वह यातायात नियमों का सुचारू रूप से पालन करें। जैसे निर्धारित स्पीड पर वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, किसी भी प्रकार का नशा करके वाहन ना चलाएं, हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। हेलमेट ना पहनकर हम ट्रैफिक पुलिस को तो बहाने दे सकते हैं, पर यमराज को नहीं। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, हेलमेट ज़िंदगी को बचाने के लिए है। ज़रूरी ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त है तो उसे आपातकालीन अस्पताल ले जाएं। इस आधुनिक काल में हम सोशल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु अपने विचार, उपदेश, ड्रामा, कविता आदि के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। तेज़ वाहन चलाने से पहले ये याद रखिएगा, आपका परिवार इंतज़ार कर रहा है आपका। आप किसी की आशा हैं, उस आशा को टूटने ना दें। इसी के साथ मैं अपने दूसरे विषय की शुरुआत करना चाहूँगी। मेरा दूसरा विषय है, मुझे कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मुझे राजकुमार हिरानी द्वारा रचित 3 इडियट्स। इसी के साथ मैं अपने दूसरे विषय की शुरुआत करना चाहूँगी। मेरा दूसरा विषय है, मुझे कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मुझे राजकुमार हिरानी द्वारा रचित 3 इडियट्स नामक फिल्म सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इस फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि सिर्फ पढ़ाई ही करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का टैलेंट हो तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो सकते हैं। पढ़ाई करना मतलब एक विषय को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उस विषय को अच्छी तरीके से समझना होता है। परीक्षा में मिले अंकों के हिसाब से किसी के बारे में राय बनाना गलत होता है। हमारे देश भारत में हज़ारों विद्यार्थी असफल और तनाव की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। इस फिल्म में बारीकता के साथ बताया गया है कि असफल होने से मत डरो, चुनौतियों से खेलो, ज़िंदगी से नहीं। वो चुनो जिसमें आपकी रुचि हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस फिल्म के अंतिम में सफल, चतुर और रैंचो दोनों ही होते हैं, लेकिन असल मायने में सफल और काबिल रैंचो होता है। इस फिल्म का दिया हुआ मूल मंत्र ऑल इज़ वेल मुझे मेरी दैनिक परिस्थितियों से उभरने में बहुत सहायता करता है। इसी कारणों से ये फिल्म मुझे बहुत प्रभावित करती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।